सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए पठन सामग्री के सहित अध्ययन क्रम में शामिल हो रहे होंगे। यदि नहीं तो वीडियो को यहीं रोक दीजिए और पठन सामग्री ले आइए और इसके बाद अध्ययन में शामिल हो जाइए। विद्यार्थियों, आज हम पाठ 2 संधि शीर्षक के अंतर्गत वृद्धि संधि नामक विषय वस्तु को पढ़ेंगे, समझेंगे। परंतु उसके पहले कुछ पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। पिछली पाठ्य योजना में हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था, समझा था, उसके पुनरावृत्ति करते हुए अगली पाठ्य योजना में आगे बढ़ेंगे। पिछली पाठ्य योजना में हम लोगों ने पाठ 2 पठन पाठन करते हुए पाठांक पृष्ठ संख्या 11 पर हमने गुण संधि नामक शीर्षक को पढ़ा था, समझा था। गृह कार्य में भी आपको पाठ 2 संधि नामक पाठ के पाठांक पृष्ठ संख्या 11 से गुण संधि नामक शीर्षक को पढ़ने व समझने का निर्देश दिया गया था। हमें पूर्ण उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा। बहुत अच्छी बात है। आइए एक बार फिर से स्मरण करते हुए अपने इस शीर्षक की विषय वस्तु को पढ़ते हैं, समझते हैं। गुण संधि। इस संधि भेद के अनुसार गुण संधि किस संधि का भेद है? गुण संधि स्वर संधि का भेद है। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, सबसे पहला नंबर स्वर संधि का है। तो स्वर संधि के अंतर्गत हम 5 प्रकार की संधियों के भेद को पढ़ते हैं। उन्हीं में से पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि। तो आज हम गुण संधि को पुनरावृत्ति अध्ययन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। गुण संधि शीर्षक के अंतर्गत जो भी हमें विषय वस्तु, पठन सामग्री पाठ्यपुस्तक के माध्यम से, व्याकरण पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत कराई गई थी, उसे हमने कल पढ़ा, समझा था। आज उसे हम फिर से दोहराएंगे। तो इस संधि भेद के अनुसार 3 प्रकार से संधि होती है। किस संधि भेद के अनुसार? गुण संधि भेद के अनुसार 3 प्रकार से संधि होती है। तो पहला नंबर क्या है? गुण संधि के अंतर्गत जो 3 प्रकार के नियम होते हैं, उन नियमों में पहला है, कहा जा रहा है यदि स्वर अ या आ
के बाद इ या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। स्वर क्या हो, चाहे तो ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, इसके बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई ए स्वर आया हो और इनका मेल हो रहा हो, तो मेल होने पर ये दोनों के स्थान पर या ये दोनों मेल हो करके ए बन जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें, देव धन इंद्र, इसका शब्द बना देवेंद्र। यहां पर क्या हुआ? यहां पर प्रथम शब्द, द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है उस पर ओ स्वर की ध्वनि है, द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसमें ई स्वर ध्वनि है। तो इस प्रकार ये अ और ई मिलकर ए बन जाते हैं। तो जो भी शब्द थे देव इंद्र, ये आपस में जब मेल कराया गया, संधि कराई गई, तो इनमें विकार हुआ, इन दोनों शब्दों के वर्णों में विकार हुआ और उस नया शब्द बना देवेंद्र। ठीक है, अगला देखिए, गण धन ईश, दोनों का विकार हुआ तो क्या मिला? गणेश। गण धन ईश गणेश। यहां पर क्या है? यहां पर अ और ई, इन स्वर ध्वनियों को मेल, जब मेल कराया गया, मेल के माध्यम से विकार उत्पन्न हुआ, विकार हो करके जो वर्ण बना वो ए बना। इसलिए यहां पर गण और ईश, गण धन ईश, गण के साथ में ईश शब्द को जोड़ा गया, मेल कराया गया, तो बना गणेश। ठीक है, इसके बाद शब्द दिया हुआ है महाधन इंद्र। महाधन इंद्र मिलकर नया शब्द बना महेंद्र। यहां पर देखिए, आ ई, इन दो स्वर ध्वनियों को मिलाया गया, मेल कराया गया, तो यहां पर जो स्वर ध्वनि उत्पन्न हुई वह है ए। तो इसीलिए महाधन इंद्र, महाधन इंद्र ये आपका महेंद्र बन गया। ठीक है, अगला है रमा धन ईश। रमा धन ईश, तो रमा धन ईश से जो विकार होकर के शब्द बना वह है रमेश। रमेश। यहां पर आ ई यानी दीर्घ आ और दीर्घ ई, यही दोनों स्वर निकल रहे थे और ये दोनों मिल करके बन गए ए। क्या बन गए? ए। ठीक है, गुण संधि के दूसरे नियम की ओर चलते हैं। दूसरे नियम में बताया गया है, यदि स्वर अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वर अ या आ आया हुआ है और इसके बाद स्वर उ या ऊ आ जाए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, दोनों मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे
उदाहरण में है पर, धन, उपकार। यहां पर क्या है, अ और उ, ये दोनों ह्रस्व आ और ह्रस्व उ दोनों का जब मेल हुआ तो बन गए ओ। तो पर का जो अंतिम वर्ण है उसकी जो ध्वनि है वह है अ, और उपकार का जो प्रथम वर्ण है उसकी जो ध्वनि है उ। तो अ और उ मिलकर बना ओ। तो ये पर, धन, उपकार जो दो शब्द थे ये परोपकार बन गए। ठीक है, अगला शब्द है जल, धन, ऊर्मी। ऊर्मी, तो जल का जो अंतिम वर्ण है वो है आ और ऊ का जो प्रथम वर्ण है वह है दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो है ऊ। पहले शब्द का अंतिम वर्ण है अ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है ऊ। तो अ और ऊ मिलकर ओ बन गए। तो ये बन गया जल, धन, ऊर्मी बराबर जलोर्मी। ठीक है, अगला शब्द दिया हुआ है महाधन उत्सव यानी महोत्सव। यहां पर क्या है, यहां पर प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है आ और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो है ओ। तो आ और उ मिलकर बन गए ओ। तो महाधन उत्सव मिलकर बना महोत्सव। महोत्सव। ठीक, इसके बाद गंगा, धन, ऊर्मी शब्द दिया हुआ है। गंगा, धन, ऊर्मी। अब इसका संधि किया गया तो बना गंगोर्मी। गंगोर्मी कैसे, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह है आ और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वह है ऊ। कहने का मतलब कि यहां पर दीर्घ आ और दीर्घ ऊ दोनों हैं और ये दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। इसीलिए यहां पर गंगाधन ऊर्मी का अर्थ, गंगाधन ऊर्मी का जो नया शब्द बना वह हुआ गंगोर्मी। गंगोर्मी। ओके, तो यह था गुण संधि का दूसरा नियम। अब हम लोग गुण संधि के तीसरे नियम की ओर बढ़ेंगे। तीसरा नियम है यदि स्वर अ या आ के बाद रि हो तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। क्या हो, यदि स्वर आ या आ ये स्वर है और इसके बाद आ जाता है री। क्या आ जाता है, री। ये आ जाए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें सप्त धन ऋषि। सप्त धन ऋषि, तो ये मिलके बन गया सप्तर्षि। फिर अ धन रि, अ सप्त से, सप्त का जो अंतिम वर्ण है उसकी ध्वनि है अ और ऋषि जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण है रि। तो ये दोनों मिलकर बने अर। यहां ह्रस्व आ और ह्रस्व रि मिलकर अर बन जाते हैं। जैसे राजा, धन, ऋषि बराबर राजर्षि। यहां पर क्या हुआ, राजा यानी दीर्घ आ, दीर्घ आ और ह्रस्व रि, दीर्घ आ और ह्रस्व रि मिलकर अर बनते हैं। ठीक है, आप लोगों ने गुण संधि को पढ़ा। अब गुण संधि की
परिभाषा को ध्यान से समझ लें। जब स्वर अ या आ के बाद स्वर इ या ई रहे तो दोनों मिलकर ए, स्वर अ या आ के बाद स्वर ई या ई रहे तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। अब यदि स्वर अ या आ है और उसके पीछे उ या ऊ आया है या रहे तो दोनों मिलकर ओ तथा री रहे तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। विद्यार्थियों, अब हम पाठांक पृष्ठ संख्या 12 की ओर चलेंगे।